Very important video session, and in this video I'm going to take important questions for upcoming examination like NMAT, CMAT, SNAP examination, and these are the questions जो कि difficulty level को match करते हैं for upcoming examination, because अब CAT जो हुआ सो हुआ, उसमें you cannot do anything about it. Z के लिए अलग से top 100 question का session चल रहा है, you can watch that session also. और उसमें अभी हम लोग ना जो जीके वाले सेशन है उनको भी अपलोड करेंगे, तो यू कैन फॉलो क्वांटप्रप 99, राइट। तो शुरू करते हैं पहला सवाल। तो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो दैट पॉज द वीडियो, मस्ट ट्राई द क्वेश्चन। चलिए, तो इट इज आस्किंग दैट देयर आर टू ट्रेन्स इन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन क्रॉसिंग अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 37 सेकंड। So we have a train of length L1, we have another train of length L2. They let the different speeds A and B, their speeds meter per second, right? And they are crossing a man standing on the platform, right? So the train coming from this direction, that is train T1, and there is train T2. So train T1 is taking 37 सेकेंड्स टू क्रॉस दैट मैन। व्हाट डज इट मीन एक्चुअली? तो कोई भी ट्रेन जब ऐसे ऑब्जेक्ट को पास करती है जिसकी लेंथ ट्रेन के कंपैरिजन में जीरो होती है, तो एक्चुअली वो खुद की लेंथ को ही पास करना चाहती है। हाँ, सपोज ये मार्कर है, तो मार्कर की लेंथ तो जीरो है ट्रेन के कंपैरिजन में, तो ट्रेन जब क्रॉस करेगी मार्कर को तो खुद की लेंथ को ही वो पास करेगी। दैट इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट, राइट। तो आई कैन से कि जो खुद की लेंथ है और इसकी स्पीड है वो 37 सेकेंड्स लगते हैं, तो L1 का वैल्यू 37 टाइम्स ऑफ A हो जाएगा। आई बिलीव इट इज क्लियर। परफेक्टली फाइन। सिमिलरली अगर मैं ट्रेन L2 की बात करता हूँ, वो B की स्पीड से इस मैन को क्रॉस करने में उसको लगते हैं 10 सेकेंड, तो यहां से जो L2 का वैल्यू होगा वो 10 टाइम्स ऑफ B होगा। नाउ व्हेन दे आर क्रॉसिंग ईच अदर, तो एक्चुअली जो कंबाइंड लेंथ है वो एक दूसरे की जो कंबाइंड लेंथ है उसको क्रॉस करते हैं, तो उसको क्रॉस करने में उनको 25 सेकेंड लगते हैं। इसका मतलब 25 की जो वैल्यू है वो कंबाइंड लेंथ है और उनकी खुद की रिलेटिव स्पीड A प्लस B होगा। वाई? बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ से L1 का वैल्यू दैट इज 25A प्लस 25B शुड बी इक्वल्स टू, यहाँ से L1 का वैल्यू 37A है और यहाँ से L2 का वैल्यू 10 टाइम्स ऑफ B है। तो सिमिलर टर्म्स को एक तरफ लेके आएंगे तो ये बनेगा 12A और ये बनेगा 15B। तो यहाँ से A और B का जो वैल्यू रहेगा वो 5:3 5 जा 3 4 जा, तो 5:4 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। आई होप यू गॉट द सॉल्यूशन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है एंड यू मस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन आल्सो, दैट द प्रोडक्शन ऑफ पेम्पा कोला बॉटल्स, नॉट दैट इज पेम्पा बॉटल्स rose to 26,000 from 16,000 in 2 years. Find the rate of interest। और ये कंपाउंड की बात करना चाहता है, राइट? कंपाउंड, ठीक है। तो 16,000 से आप ये कहना चाहते हो 16,000 से ये जो बॉटल्स हैं वो 26,000 हो गई। तो अगर ये 16,000 से 26,000 होंगे तो ऑप्शन आर वेरी क्लोज एक्चुअली। इसको छोड़ के बाकी सब तो आसपास की ऑप्शन है, राइट? तो 2 साल का टाइम गैप आपको दे रखा है, तो सवाल यह है इसमें रेट निकालना, रेट ऑफ परसेंटेज कितना होगा, राइट? तो देखो यार, तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं A इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, ये बेसिक फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। तो यहाँ पे अमाउंट 16,000 दे रख 26,000 है और जो इनिशियल वैल्यू है प्रिंसिपल वो 16,000 है, तो मैं इसको नीचे डिवाइड में लिख देता हूँ। और जो टाइम है वो आपके पास 2 कंप्लीट साइकिल है एनम पर एनम, राइट? तो यहां से आप ये बोल सकते हो दैट इज 13/8, और इस 2 को अगर मैं इधर लेके आऊंगा ये रूट बनेगा 1 प्लस R अपॉन 100। आई होप इट इज क्लियर, राइट? नाउ 13/8 जो होगा दैट इज ये होगा 8 एकम 8 और 1.625 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ गई दैट इज 1.625 माइनस 1 इक्वल्स टू R अपॉन 100। अब बस सवाल ये है कि 1.625 का रूट निकालना है, राइट? अब कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर आप 1.3 का स्क्वायर करते हैं ना, एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लेते हैं, तो ये बनेगा 1.69, ठीक है। कैसे पता चलेगा भाई? 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169। अब आप पॉइंट लगाएंगे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट बनेगा,
ठीक है, तो यहाँ पे 1.69 आ गया, ठीक है 1.69। तो इसका मतलब जो इसकी वैल्यू है 1.3 से तो थोड़ा कम आएगा है ना, तो इट वुड बी अराउंड 1.28 या 27 के आसपास आ जाएगा, राइट। तो 1.27 में से -1 करेंगे तो यार अपॉन 100, तो इट वुड बी अराउंड 27% के आसपास का रिजल्ट आ जाएगा, राइट 27। तो एक ही ऑप्शन में आपको 27 दिखता है ना, तो 27 इसका राइट आंसर है। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, इजी है ये क्वेश्चन, राइट। इफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज k टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल, तो आपको एक्सप्रेस करना है n को k के टर्म्स में, राइट। तो अगर आप इंटीरियर एंगल की बात करते हैं, ईच इंटीरियर एंगल of a regular polygon is nothing but n minus 2 number of sides minus 2 divided by 180 और अपॉन n, और जो ईच एक्सटीरियर एंगल होता है ये दोस्तों होता है 360 अपॉन n। ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होना चाहिए। नाउ इट इज सेइंग इंटीरियर एंगल इज एक्चुअली इट इज n minus 2 अपॉन n into 180 इज k टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ से n का तो कोई रोल नहीं बचेगा, और 180 का डबल होता है 260, दैट इज 360, तो n minus 2 इक्वल्स टू 2k, तो n का वैल्यू 2k plus 2, तो I can see the option that is C option. I believe it is clear. Now moving ahead to the next question, we have another question. ये भी अच्छा क्वेश्चन है, चैलेंजिंग है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, राइट। ऐसे ऐसे सवाल ना कभी कभी जब इजी सवालों का दौर चल रहा होता है तो बीच में एक ऐसा सवाल आता है जो कि आपको परेशान करने के लिए काफ़ी होता है। तो इन माय ओपिनियन यू शुड स्ट्रेट अवे स्विच दैट क्वेश्चन और स्किप दैट क्वेश्चन, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। अभी हमारे पास वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि हम इसको स्विच करें, तो हमको थोड़ा सॉल्व करना है। बट एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं जो आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, स्किप दैट क्वेश्चन, बाद में आएंगे, राइट। तो व्हाट विल बी द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 5 ईयर फॉर द 45,000? 4500 रुपये का 10% का ब्याज है, और आपको कंपाउंड एनुअली पे अमाउंट निकालना, मतलब कितना अमाउंट बनेगा, राइट। तो कंपाउंडेड है, ठीक है। तो तरीके बहुत सारे हैं इस क्वेश्चन को भी करने के यार, ठीक है। तो आप इसको स्टेप बाइज कर सकते हैं, 10% निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम आपको ये तो बात पता होना चाहिए, कम से कम जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम 10 रुपये लगाएंगे तो 11 रुपये हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 10% का जो फ्रैक्शन पार्ट होता है ये 1/10 होता है। मतलब आप 10 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो आपको 1 रुपये का फायदा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। और ये कहानी जो है ना, ये 5 साल की कहानी है, मतलब हर 5 साल, मतलब जो 5 साल है आपको ऐसे ही हो रहा है। तो 10 रुपये आपके 11 बनते जा रहे हैं। हाँ, दिस इज प्रिंसिपल साइड, दिस इज अमाउंट साइड, राइट। तो आपके पास जो प्रिंसिपल बनेगा, अगर आपको नेट वैल्यू निकालना है कभी भी, तो आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये बनेगा 10⁵ दैट इज 1 लाख। तो अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो ये बनेगा 11⁴ होता है 14641। आपको सॉल्व करना आना चाहिए, और इनटू मल्टीप्लाई और 11 से करेंगे तो 146,410 और 14641, तो ये बनेगा 6 7 4 11 16, तो 1,61,051। तो ये वैल्यू बन जाएगी 1,61,051। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मोटा मोटा कुछ नहीं तो ये 1.6 टाइम्स तो हो ही गया है ना, 1.61 टाइम्स 1 लाख के 1,61,000 हो गए, तो 1 लाख 1.61 टाइम्स हो गया, दैट्स इट। तो आप ये कोशिश करो इस बात को समझने का कि 4500 रुपये भी आपके 1.61 टाइम्स हो जाएंगे। मतलब ये 2 जीरो तो गायब हो जाएंगी, तो 161 इंटू 45, तो 45 से कम 45, 45 इंटू 6 270, और 4 274, और 7 यहाँ पे, और 45 एकम 45, और इंटू 7 52, ठीक है। 1 मिनट, हमने कुछ एरर किया क्या? 1 लाख रुपए आपके 1,61,000 बन चुके हैं, मतलब अमाउंट विल बिकम 1.6 टाइम्स 61 टाइम्स। तो कुछ एरर तो वैसे नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक कुछ एरर तो हमारा नहीं लग रहा भाई। 45 से कम 45, 4 बचेगा 45 छिक्के 270, और 4 74, 45 से कम 45 और 7 52, 72 आएगा क्या? 1 मिनट यार, कुछ ना कुछ पंगा है।
एरर मुझे मल्टीप्लाई में लग रहा है, एक बार फिर से करते हैं। 45 एकम 45 और 4 45 छक्के 270 274, अच्छा 27 कैरी जाएगा। 45 एकम 45 7 72, तो करीब 7245 से आसपास की आंसर आने वाला है, राइट। अब 7245 को जब आप देखोगे तो कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि मैंने अभी ये वाला डिजिट तो मैंने छोड़ ही दिया, तो 45 से और भी ऊपर आंसर आएगा, तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा ना 7245। ये तो थोड़ा ये ज्यादा है भाई, ये तो बहुत डिफरेंस है तब भी, क्योंकि मैंने बहुत मात्र छोटा सा ही छोड़ा था, अप्रोक्सीमेशन में ये कम आएगा, तो दैट इज द ओनली ऑप्शन दैट इज सेटिस्फाइंग द अप्रोक्सीमेट टेक्निक आल्सो, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू ए पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग 6,0। अच्छा ये 0,8 है, इसको रेक्टिफाई कर लेना 0,8, ठीक है। तो जब आप इसको बनाओगे तो ये 0,8 और 6,0, तो दिमाग में घंटी बजे, 6 यूनिट हो गया, ये 8 यूनिट हो गया, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल को सेटिस्फाई कर देगा, तो ये वाली वैल्यू 10 यूनिट्स हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे 10 हो जाएगा, राइट। नाउ मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, आपको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, राइट, दैट्स इट। तो इस पी की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान है यार। तो मुझे एरिया अगर मुझे निकालना है इस ट्राइंगल का, तो हाफ इंटू भाई बेस 6 है, उस समय हाइट 8 है, अगर मैं बेस को 10 ले लेता हूँ तो उसकी हाइट हो जाएगी p, दैट्स इट, और इसका बेस हो जाएगा 10, तो p का वैल्यू आएगा 48/10, दैट इज 4.8, तो 4.8 आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर सी में। आई होप इट इज क्लियर, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इजी है मेरे हिसाब से, आप इसको ट्राई करिए। एंड सॉरी कि थोड़ा शोर है, बट दे आर द किड्स, उनसे क्या कह सकते हैं, उनको तो कम से कम अपना बचपन जीने दो। आप तो स्ट्रगल में हैं, अभी एग्जाम में है, दे आर वेरी स्मॉल किड्स, नहीं कह सकते उनसे। सो देयर आर 9 मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, तो 9 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, और 5 महिलाएं वीमेन कैन डू द सेम वर्क इन 18 डेज। तो मैन और वीमेन का एफिशिएंसी रेशियो आ जाएगा 4, 2 से ही करना पड़ेगा, बल्कि 9 2 से 18 कर लेते हैं, और 2 8 से 16, 5/8। तो मैन और वीमेन का एफिशिएंसी रेशियो 5:8 आ गया, राइट। तो अगर मुझे टोटल वर्क कैलकुलेट करना है तो मैन की जगह मैं 5 पुट कर सकता हूँ और इंटू 16, ठीक है। तो ये बन जाएगा 720, बिकॉज 16 इंटू 5 80 का 9 720। अब इसको आपको 2 महिलाओं से और 4 पुरुष से कराना है, ठीक है। तो टाइम टेकन बाई 2 women एंड 4 men, तो टोटल 720 वर्क है। अब 2 महिलाओं की एफिशिएंसी मिला के कितनी है, 8 इंटू 2 16 हो जाएगा, और 4 जमा मतलब जमा 4 इंटू, और मैन का है 5, तो 720 अपॉन ये हो जाएगा 16 20 36, तो 20 इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको सी दिखेगा। आई होप इट इज क्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ये भी मिक्सचर का इजी क्वेश्चन, राइट, बेसिक क्वेश्चन है। A sample of 50 liter of glycerin is found to be adulterated to the extent of 28%, मतलब ग्लिसरीन की जो मात्रा है ना, ग्लिसरीन की जो मात्रा है, जो परसेंटेज है वो 72% है। क्यों? क्योंकि 28% तो अडल्ट्रेटेड है, अडल्ट नहीं अडल्ट्रेटेड, तो उसमें कितना प्योर ग्लिसरीन और मिलाया जाए जिससे कि इम्प्योरिटी 10% हो जाए, तो ग्लिसरीन 90% हो जाए। तो मेरे पास ग्लिसरीन 72% है, प्योर ग्लिसरीन, अगर मैं प्योर ग्लिसरीन ऐड करूंगा तो 100% का कंसंट्रेशन होगा, और मुझे रिजल्टेंट 90% चाहिए, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 10 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 18, है ना। तो 2 से 5, 2 से 9। अब क्वेश्चन में ये जो साइड है इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 50 लीटर, तो इंटू 10 करेंगे तभी तो 50 लीटर आएगा, तो फिर इधर भी इंटू 10 करके आपको 90 लीटर इसका राइट आंसर मिल जाएगा। तो वी हैव टू ऐड 90 लीटर ऑफ द प्योर ग्लिसरीन सो दैट वी कैन अचीव दैट कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इट लुक्स लाइक अ लेंथी क्वेश्चन बट ये भी इजी है, जस्ट फॉलो द रूल्स। An electronic store orders 150 portable speakers at the cost of 400, राइट। तो CP है आपके पास 400 की और क्वांटिटी है 150 की, राइट, 150, और the owner plans to price them so that selling only 120 speaker there is a guarantee 140, मतलब 40% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वांटिटी अगर आप सिर्फ 120 लेते हो
सिर्फ 120, तो आपको 40% का प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ 40% मतलब इसका 40% ये हो जाएगा, दैट इज 160, तो 560, ठीक है, मतलब 560 रुपये में आप इसको बेचोगे, ठीक है। तो जो रेवेन्यू मुझे मिलेगा 400, भाई जो रेवेन्यू मिलेगा मुझे, मेरा इन्वेस्टमेंट जो होगा वो तो 400 इंटू 150, तो 60,000 जो मुझे वापस मिलेगा, दैट इज रेवेन्यू। तो 56 इंटू 120, राइट, क्वांटिटी क्योंकि आपने 120 बोला है, ठीक है, कोई बात नहीं। बट उसने बोला है हाउएवर लोकल इवेंट लीड्स टू द सेल ऑफ 135 स्पीकर, मतलब कि आपने 135 स्पीकर बेच दिए, तो फायदा एक्चुअल कितना होगा, राइट। तो जो क्वांटिटी है वो 135 स्पीकर की है, लेकिन 40% के हिसाब से है ना। आपको बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको 40% का प्रॉफिट हो रहा है टोटल इन्वेस्टमेंट, राइट। अब यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमको 560 ना लेके यहाँ पर इसका टोटल 40% लेना पड़ेगा। तो इसका 40% हो जाएगा 24,000 बिकॉज 6,000 इज द 10%, सो 4 टाइम्स करेंगे 24,000, सो 84,000 इज द सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो यहाँ से एसपी पर यूनिट कितना आएगा, एक यूनिट का जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 84,000 डिवाइड बाई आपको 120 यूनिट बेचना है इस रेट पे, तो 700 रुपये का एक्चुअली में आप एक स्पीकर बेच रहे हैं, एक मतलब जो भी बेच रहा है आपने 700। नाउ आपने 700 जो यूनिट्स हैं 135 बेची है, हाँ 135 यूनिट्स बेची गई है। तो अब एक्चुअली में प्रॉफिट कितना होगा देख लेते हैं। भाई 24,000 तो यहाँ पे प्रॉफिट हो ही रहा था, प्लस एडिशनल और प्रॉफिट हो जाएगा, आपको 15 यूनिट्स का और प्रॉफिट हो रहा है ना भाई, 120 से 135, 15 यूनिट्स और आप फालतू बेच रहे हो, तो 700 इंटू 15 होता है 105, मतलब 10,000 रुपये और एडिशनल मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा 34,500 रुपये का फायदा हो गया। कितने इन्वेस्टमेंट कितना है, 60,000 का ना, 60,000 इंटू 100, तो 20 से 20 ऐसा, ठीक है। तो 6 5 जा 30 और 4 6 7 जा 42, तो 57% से थोड़ा ज़्यादा ही आंसर आ जाएगा। तो आई कैन सी द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर, ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, वी हैव अनदर क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देयर इज अ बोट रनिंग अप स्ट्रीम, तो बोट और स्ट्रीम का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। सपोज ये रिवर है, इसकी स्पीड को मैं r मीटर पर सेकंड ले लेता हूँ। तो एक बोट है जो कि इसके सेम डायरेक्शन में चलती है b स्पीड से, तो ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं इसको, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड होती है दोस्तों वो एडिशन होता है r प्लस बी। सिमिलरली अगर मैं दूसरे कलर की एक बोट बनाता हूँ जो पानी के अंदर घुस के चल रही है अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी स्पीड को मैं b ले लेता हूँ या b1 ले लेता हूँ, तो ये जो वायलेट कलर वाला पार्ट है ये अप स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करता है। तो अप स्ट्रीम का मतलब है यू आर फ्लोइंग अगेंस्ट द रिवर, राइट। तो अप स्ट्रीम की जो स्पीड होती है दोस्तों ये होती है बोट में से रिवर की स्पीड को माइनस करना, मतलब b1 माइनस आर या b माइनस आर जो भी है, राइट। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, उसने बोलता है बोट रनिंग अप स्ट्रीम टेक्स 10 आवर, तो टाइम अप स्ट्रीम का 10 घंटे दे रखा है, और फाइल टेक 7 आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम में 7 ही घंटे लग पा रहे हैं, डिस्टेंस सेम है। तो अगर डिस्टेंस सेम होती है तो वी नो दैट टाइम और स्पीड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, राइट। तो आप ये बोल सकते हो टाइम अप स्ट्रीम और टाइम डाउन स्ट्रीम का जो रेशियो होगा स्पीड के कंपैरिजन में डाउन स्ट्रीम ऊपर आएगा और स्पीड नीचे आएगा। तो ये आपको 10/7 दे रखा है। अब डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड होती है कितनी होगी, डाउन स्ट्रीम मतलब ऐड हो जाएगा b प्लस आर और यहाँ पे हो जाएगा b माइनस आर, दैट्स इट। सॉल्व करेंगे 10b माइनस 10r इक्वल्स टू 7b प्लस 7r, तो यहाँ से 3b इक्वल्स टू 17r। तो बोट और रिवर का जो स्पीड आ जाएगा वो 17:3 आ जाएगा। तो दैट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, राइट। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, इसको भी डिकोड करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको भी, राइट। तो इट इज आस्किंग के द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, है ना। तो देयर इज अ सिलेंडर, इसकी हाइट h है, इसका रेडियस r है, तो इसका वॉल्यूम जो होता है दोस्तों ये होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है
2425.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एंड बेस एरिया, हाँ बेस एरिया बोले तो सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू दे रखी है आपको, ये दे रखी है 346.5, ठीक है। तो आपको इसका सी एस से निकालना, तो सी एस से होता है 2πRh, तो आपको 2πRh की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आपको आर और एस तो निकालना पड़ेगा, तब जाके आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर इंटू आर, ये 346.5, नीचे 10 कर लेते हैं, ठीक है। तो 11 2 जा 22, 11 3 जा 11 1 जा 11 5 जा, और तो आर स्क्वायर इक्वस टू 315 इंटू 7 डिवाइड बाई 20, ठीक है, डिवाइड बाई 20, ठीक है। तो कहीं डिवाइड 5 से हो रहा, 5 4 जा 20, 63। अब 63 में आपको 9 भी दिख रहा है, 7 भी दिख रहा है और 4, अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आर आ जाएगा, तो 3 इंटू 7/2, तो आर का वैल्यू आ जाएगा दैट इज 21/2। तो आर इज कमिंग आउट टू बी 21/2, राइट। अब आर का वैल्यू 21/2 आ गया, तो एच और निकालना है, ठीक है। तो एच निकालना अभी भी चैलेंजिंग है, क्योंकि यार ये तो बहुत लंबा लंबा कैलकुलेशन आएगा, राइट। तो फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा और दिमाग लगा लेते हैं भाई। देखो सी एस सी की अगर मैं बात करता हूँ, तो सी एस सी आपको दे रखा है 2πRh, और मुझे पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पता है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको आर से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और आर से डिवाइड कर लेता हूँ, है ना। तो इसकी वैल्यू तो मुझे पता है। अच्छा, लेकिन फिर भी पंगा ये है कि यार, ठीक है, फिर भी पंगा ये कैसे निकालना ही पड़ेगा ना, बिना एच के तो मामला गंभीर हो जाएगा, गौतम गंभीर हो जाएगा मतलब, ठीक है। तो फिर निकाल लेते हैं और क्या करेंगे, राइट। क्योंकि चलो, तो वॉल्यूम दे रखा है इसीलिए, ठीक है। तो अगर मैं वॉल्यूम अपॉन बेस एरिया करता हूं, तो ये पाई आर स्क्वायर एच और ये पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2425.5। अब ये करना पड़ेगा यार, और कोई अभी फिलहाल है नहीं तरीका, राइट। तो बेसिकली यहाँ से तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो h/1 इक्वस टू ना, तो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ, तो 5 6 जा 30, 5 9 जा 5 3 जा 5 4 जा 20, 4 बचेगा, 5 8 जा 40, 5 5 जा 5 1 जा, ठीक है। तो 6 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 3 से भी हो जाएगा 1617, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, मतलब 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। तो 7 7 8 14 15, फिर से हो जाएगा 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 1 बचेगा, 3 3 जा 5 39, 11 7 जा 77, 11 4 जा 44, 11 9 जा, थैंक गॉड। तो एच का वैल्यू 7 आ गया, तो एच भी आ गया। नाउ 2πRh निकल जाएगा फाइनली, लेकिन मेहनत करवाई है इसने हमसे, तो क्या कर सकते हैं। 21/2 और एच का वैल्यू कितना आ रहा था, 7, तो 7 से 7 मर जाएगा, 2 से 11, तो 21 इंटू 11 इंटू 2, तो ये होता है 231 का डबल 462। बहुत ही गलत बात थी इसकी, क्योंकि 7 को भी सेटिस्फाई, भाई आप ये दिमाग लगा रहे होंगे कि यार 7 का मल्टीपल होगा, तो भाई सारे नंबर ऑलमोस्ट 7 को डिवाइड कर रहे थे, राइट। चलिए, तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये बोलता है, क्वेश्चन बोलता है दैट सारा इन्वेस्टेड अमाउंट्स इन 3 डिफरेंट स्कीम MNO, राइट, MNO, ठीक है। अब ये इसने एक बात बोली है वहीं से क्वेश्चन, अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम O वाज 180% ऑफ द स्कीम इन M, ठीक है। तो अगर 180%, यू नो दैट इज 9/5, तो O में M के रेस्पेक्ट में, तो अगर ये 5 है तो ये 9 होगा, और 250%, यू नो 250%, तो 5 और 2 2.5 गुना है, मतलब तो O में 250% है N का, मतलब अगर ये 2 पे है तो ये 5 है, तो O में तो अमाउंट आपको सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर, इसको 9 से कर लेंगे, तो 55 25 और
9 दूनी 18 और 45, तो ये आपका अमाउंट का रेशियो बन गया, राइट। दिस इज द इन्वेस्टमेंट, राइट। नाउ इट इज सेइंग कि इस पे 10% का फायदा हो रहा है, तो 10% मतलब 2.5 का फायदा हो जाएगा, इस पे 12%, तो 18 का 12% करेंगे तो 2.16 आ जाएगा भाई। 18 इंटू 12 216 होता है। ये सब चीज़ थोड़ा कैलकुलेटिव आपको आना चाहिए ना थोड़ा सा। और इसका 15%, इसका 10% हो जाएगा 4.5, और इसका हो जाएगा 2.25, तो 6.75 हो जाएगा। तो ये आपका टोटल बेनिफिट या इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, दैट इज ओके, दे रखा आपको, हाँ 2282, राइट। तो जो टोटल इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है दैट इज 2.50, 2.16, तो 4.66 और 6.75, तो 6 5 11, 7 6 13 14, 11.21 मुझे दिख रहा है, इसका डबल दिख रहा है, राइट। तो इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो 2282 दे रखी है, तो इसका डेसिमल हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, और ये डबल है ना भाई, बिल्कुल एग्जैक्टली डबल है। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो आ रही है दोस्तों, ये आ जाएगी 200। अब आपसे बोलता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट निकालना है एन में, तो एन का इन्वेस्टमेंट कितना है, दैट इज 18 ना, 18 और इंटू 200, एन का इन्वेस्टमेंट है 18 यूनिट है ना, तो 3600 इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डी में, सी में सॉरी, राइट। तो होपफुली यू एंजॉयड द क्वेश्चंस, और बाकी क्वेश्चंस को हम लोग अपलोड करते रहेंगे, तो यू कैन वॉच द क्वेश्चंस लेटर। अपकमिंग वीडियोस में इनको अपलोड करेंगे, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिल देन यू कैन ज्वाइन क्वांटप्रैप 19, बाकी जो कंटेंट है उसको भी फॉलो करो, एंड यू कैन शेयर अमंग योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।